बोलिए हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान की जय। कन्हैया लाल की जय। प्रहलाद भक्त की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, सनातन धर्म संस्कृति का अपना प्रभाव, जिससे मानव का आचरण भारतीय सनातन धर्म की अनुकूलता में चले, वही है मानवीयता के आधारभूत सिद्धांत तीज त्योहार, जिनके माध्यम से मनोर्भव मनुष्य हो, वेद कहता है, उस ओर जीवन आगे बढ़े, ऐसे संदेश हमारे तीज त्योहारों से मिलते हैं। होली भी उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है जिसमें अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा यह वार्षिक त्योहार है। रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार अलग अलग समय पर होली मनाने की परंपराएं आरंभ हुई हैं। यूं तो सृष्टि क्रम में महाराज पृथु के समय की भी कथा मिलती है। ढूंढी नाम की राक्षसी थी, उसको समाप्त करने के लिए वो बहुत अनाचार अत्याचार करती थी। तमाम वरदान उसने ले लिए थे, लेकिन बच्चों की खेल की अवस्थाओं से वो रहित थी, अर्थात उसे ये वरदान नहीं था। इसीलिए राजा पृथु से जब प्रार्थना की गई कि ये ढूंढी बहुत परेशान कर रही है राक्षसी, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि बच्चे शोरगुल करें बहुत। सब बच्चे लकड़ी लेकर आए, इकट्ठे करके आग लगा दी और शोरगुल करने लगे, नाचने कूदने लगे। तो वह परेशान होकर के समाप्त हो गई और फिर उसको उसी अग्नि में समाप्त कर दिया। यह परंपरा होली के रूप में आगे रंगों के रूप में, त्योहार के रूप में मनाई जाने लगी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी है। उसमें भी प्रेम का प्रतीक होली के रंग का पावन त्योहार मनाया जाता है। और प्रेम में संगीत का महत्व है, इसलिए गायन होता है, होली गीत गाए जाते हैं। भगवान शिव और माँ का विवाह होना था। कामदेव को भी भगवान शंकर ने समाप्त किया है। उस समय भी यह परंपरा रंगों का त्योहार बनी। कामदेव जो समाप्त हो गया तो उसको पुनर्जीवित किया। इसी प्रकार से प्रमुख तौर से लोग प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा से भी परिचित हैं। प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका ने जलाने का प्रयास किया। हिरण्यकशिपु ने उसे भेजा था, लेकिन उसे अग्नि में न जलने का वरदान था। फिर भी भक्त की महिमा है कि उसने गोदी में लेकर अग्नि जब प्रज्वलित करवाई तो वह मर गई, जल गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तब से यह परंपरा होली की है।
भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर भी कंस से संबंधित भी यह कथा है, पूतना से जुड़ी हुई है। पूतना भी आई थी भगवान को अपने स्तनों से जहर लगाकर, दूध पिलाकर भगवान को समाप्त करने का प्रयास था, तब वह समाप्त हुई और उसको जब जलाया गया तब वह भी दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था। तभी से ये बहुत सारी परंपराएं, ये मान्यताएं अलग अलग समय से चली आ रही हैं। इसीलिए होली गीत गाए जाते हैं, आपस में मिलते हैं, अंदर के तमाम रंग होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार होते हैं, 9 रस होते हैं, 10 रस वात्सल्य सहित होता है। इसमें सभी रंगों के रंग एक रंग हो जाते हैं। सामाजिक समन्वय का, सामाजिक सहिष्णुता का, समानता का यह पावन त्यौहार है। इसमें अच्छाई की जीत और बुराई की हार, पाप का विनाश और पुण्य की जीत होती है। आइए होली के त्यौहार, पावन त्यौहार पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।